हाँ हाँ, आइए सर आइए, आइए, आपका बड़ा इंतजार। क्या चल रहा है सर आप लोगों का? जी, क्या पढ़ाई हुआ सर? कुछ पढ़े घर पे जाके कि सो गए जाके? आजकल नींद बहुत आती है सर। सही बात है। नींद नहीं आ, नहीं, मिनिमम 6 आवर्स का स्लीप जरूर लीजिए। एक्चुअली क्या होता है व्हेन यू स्लीप, एक होता है AREM और एक होता है REM। तो 4 साइकिल्स में आपका स्लीप होता है, हर साइकिल 90 मिनट्स का होता है। इसका मतलब अगर आप कंटिन्यूस 6 घंटा नहीं सोएंगे तो ये साइकिल ब्रेक कर देंगे आप। 4 साइकिल का एक साइकिल होता है नींद का, और एक साइकिल 90 मिनट्स का होता है, रैपिड आई मूवमेंट। ठीक है, तो AREM। तो अगर आप 90 मिनट्स इंटू 4 यानी कि 6 आवर्स, तो टोटल आपका क्या हो जाएगा? हाँ नहीं, नींद, नाम नहीं बोल पा रहा हूँ यार आपका। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप यू ऑल हैव कम। कुछ लोग आते रहेंगे। अंचल पांडे, क्या नाम है इनका यार? अजय जी, हेलो। तो 90 मिनट्स का स्लीप अगर आप नहीं लेते हैं, मतलब 90 इंटू 4, 6 आवर्स स्लीप नहीं लेते हैं, तो इसका मतलब साइकिल ब्रेक होता है। यू शुड नॉट डू दैट। आप उस साइकिल को ब्रेक ना करें। तो कंटिन्यूअस 6 आवर्स स्लीप इज मस्ट, और सही टाइम पे सोना भी बहुत जरूरी है। नहीं होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। मतलब एक बार सही है, पर 2 3 4 बार नहीं। तो वो गलत है, वो ठीक नहीं है। अच्छा, अगर कोई मान लीजिए कि आफ्टरनून में सो जाता है, तो फिर ये साइकिल पूरा नहीं हो सकता, बीच में टूटेगा। तो दोपहर में मत सोइए, केवल नाइट में। समझ में आ रहा है? अगर आप दोपहर में सो रहे हैं, इसका मतलब गड़बड़ कर रहे हैं आप। पावर नैप कैन बी गुड, 10 to 15 मिनट्स पावर नैप, बैठे बैठे सो गए। नहीं, 1 घंटे का पावर नैप नहीं होता है, वो और प्रॉपर स्लीप होता है ना सर? 10 15 मिनट में, 10 मिनट का प्रॉपर नैप ले सकते हैं आप। 10 क्लास में सो जाने का। ओके, अजय जी। हाँ, अच्छा पानी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सर आपका कोई डाउट था अष्टांगिका मार्ग को लेकर? वो अष्टांगिका मार्ग मैंने क्या बताया था? वो ये बुद्धिज्म में 4 आर्य सत्य होते हैं। मोक्ष पाने का तरीका बताया था मैंने, कि आपको 8 फोल्ड पाथ फॉलो करना होगा। आप बात समझे? बिना कुछ किए मोक्ष मिल जाएगा क्या? तो वो कैसे मिलेगा, उसके रास्ते हैं ना अपने अपने। वो रास्ता है वो 8 सही बोलिए, सही सोचिए, सही कार्य कीजिए, सही नौकरी कीजिए, हैं? तो क्या हो गया? 8 फोल्ड पाथ हो गया। ओके फाइन, देखिए ये ब्लर हो गया। वो नहीं आया ना वो? नहीं नहीं, बैठो बैठो। क्या क्या उसने कुछ बताया था? करो जरा उसको यार, उसको करो बोर्ड पे ब्लर। बोर्ड पे उसने बोला था ना कि वो करने के लिए।
देखो ब्लर हो रहा है। हाँ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चले शुरू करें सर? हो गया ना? चलिए, ये एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ। एयरटेल वाले का एक प्रॉब्लम है ना। चलिए सर शुरू करते हैं ना। ओके, सो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, और व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल? चौथे बुद्ध जो संगठित हुआ था, संगठन परिषद हुआ था, चतुर्थ बुद्ध परिषद, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, उसका क्या आउटकम था? मैम आप थी लास्ट क्लास में? नहीं थी। बुद्धिस्ट काउंसिल में 4 बुद्धिस्ट काउंसिल में नाम सुनिए आज तक। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का आउटकम क्या था? 2 भागों में बुद्धिज्म बढ़ गया था। एक क्या था? महायान और हीनयान, यही था ना। तो आज हम लोगों को इन्हीं 2 के बारे में थोड़ा जानना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब यह है क्या, 2 पाथ है। ठीक है, एक आपका क्या है, एक महायान और दूसरा कहता है हीनयान। हीनयान, देखिए महा का मतलब क्या होता है? बड़ा। यान का मतलब क्या होता है? व्हीकल। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे लार्ज व्हीकल, है? या आप उसको बोल सकते हैं लार्ज व्हील। हीनयान का में हीन शब्द का मतलब होता है लेसर, यान का मतलब होता है गाड़ी, मतलब वही व्हीकल, तो इसका मतलब हो गया लेसर व्हीकल। इसको समझ में आया कि नहीं? या लेसर व्हील, बात बुझे? यस शिवम, आई एम ऑल फाइन। अब मेरा सवाल है और उसका उत्तर मैं आपसे उम्मीद करता हूं, आखिर हीनयान को लेसर व्हील और महायान को ग्रेटर व्हील क्यों कहते हैं? लेट द पीपल गेट सेटल फर्स्ट। प्लीज आप लोग आगे आगे हो ना मैम, यू प्लीज सर, प्लीज मैम एट द बैक, मैम प्लीज कम फॉरवर्ड ना, थोड़ा सा आगे आ जाइए ना, यहीं पर आ जाइए ना, सो दैट आई कैन इंटरेक्ट, मैं आप लोग को परेशान कर सकूं। सर प्लीज कम फॉरवर्ड ना सर, आगे आ जाइए ना आप ही सर, सर प्लीज आप आगे आ जाइए ना, मैं थोड़ा छेड़ सकूं आप लोगों को, आइए सर प्लीज। वैसे मेरे को मन नहीं लगता है जब तक थोड़ा परेशान नहीं करते हैं। सर आप इधर आइए ना, इधर आइए ना। हाँ सर आप एट द बैक आइए ना आगे, इधर ही आ जाइए ना सर, राहुल के बगल में आइए, बैठिए, थोड़ा परेशान नहीं कर पाएंगे। वो मैम छिप गई हैं कि सर मेरे को आप परेशान नहीं कर पाएंगे। मैम यू कम फॉरवर्ड ना मैम, यहाँ आइए ना, यहाँ आइए, यहाँ आइए ना, सबसे आगे आइए, परेशान करने में और अच्छा लगता है ना सबसे आगे लोग वाले लोग। हाँ इधर आ जाइए। ओके मैम, फाइन। अच्छा मैम, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल and the outcome of it was the division between Hinayan and Mahayan. My question is, why Mahayan is known as Mahayan? Mahayan को महायान क्यों कहते हैं? महायान का मतलब होता है, महा मतलब होता है लार्ज, और यान का मतलब होता है व्हील, लार्ज व्हील, और हिनायन का मतलब हो गया मैम कि लेसर व्हील। तो माय क्वेश्चन इज कि ये गाड़ी बड़ी और छोटी होने का क्या लॉजिक है, थोड़ा सा समझाएं मुझे।
वाई, हाउ, हाउ। देखिए अगर इसका उत्तर अंतर जान गए ना तो सारी कथा कहानी यहीं पे बन जाएगी। अब अगर आप इसका उत्तर जान जाएंगे ना तो आप समझ लीजिए कि डिफरेंस भी जान जाएंगे। वो तो बुद्धिज्म ही था। अच्छा अच्छा, लाइफ साइकिल को बताया जा रहा है। हाँ सर आप बताइए। और हिनायन में नहीं था ऐसा, उल्टा ही बोल रहे हैं आप तो। एकदम अच्छा बोलिए ना, बोलिए ना सर, एकदम बढ़िया से बताइए क्या बोले सर, सुनाई नहीं दिया। हिनायन में, महायान में, और हिनायन में ऐसा नहीं है, इसीलिए वो बड़ा है ये छोटा है। ये उत्तर लग रहा है आपको सही? आप लोग जा उसी तरफ रहे हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे भी अगर कुछ बताना चाहे तो बता सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा, अमन राज ने बड़ा सही उत्तर दिया है, महायान इट्स शोइंग ग्रेटनेस बाय सो कॉल्ड ब्राह्मण क्लास। थोड़ा सा अंग्रेजी समझ में नहीं आया लेकिन ठीक है, फाइन, ओके। मैं बताऊं क्या मतलब है मैम? मैंने आपको याद करो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल से पहले एक छोटी सी कहानी बताया था। क्या बताया था मैम? कि बुद्धिज्म बहुत पॉपुलर होता जा रहा था और ब्राह्मणों की दुकान बंद हो गई थी। मैं जब व्हेन आई टॉक अबाउट ब्राह्मण, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्राह्मण एज अ कास्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्राह्मण एज अ क्लास। मैं पुरोहित वर्ग की बात कर रहा हूं, समझ मारा, ब्राह्मण जात की बात नहीं कर रहा हूं। इसीलिए बाहर जाके कचरना मत, ऐसे में मेरी तबीयत आजकल गड़बड़ चल रही है। ये बोल रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड अ क्लास। कास्ट होता है सर क्या कि एक सोशल हायरार्की है, इसमें इंडोगमी होता है, एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होते हैं, दैट इज कास्ट। वो नॉर्मली इनहेरिट होता है थ्रू बर्थ, है ना। क्लास इनहेरिट नहीं होता है। आपके पिताजी बहुत अमीर रहे होंगे, क्लास का मतलब होता है कि इट इज रिलेटेड विथ योर फाइनेंशियल वेल्थ, समझ मारा, उससे संबंध रहता है। आप अमीर है रिच क्लास, आप गरीब है पुअर क्लास, आप बीच में है, ना अमीर है ना गरीब है, मिडिल क्लास। समझ रहे बात होगी नहीं? तो क्लास इनहेरिट नहीं होता है ना मैम। योर फादर कैन बी अ वेरी रिच पर्सन, यू कैन नॉट बी एज रिच एज योर फादर। तो योर फादर माइट बी अ रिच क्लास पीपल बट यू विल बी ट्रीटेड एज अ मिडिल क्लास और अ लोअर क्लास, फाइन। कोई जरूरी नहीं है कि इनहेरिट हो ही, भैया पैसा जितना उतना ज्यादा मजा। समझे बात होगी नहीं? तो मैं पुरोहित वर्ग की बात कर रहा हूं, पुरोहित जात की बात नहीं कर रहा हूं। मैं हर क्लास में पहले यही बता देता हूं भाई, ताकि तुम कचर न दो बाहर जाके हमको। बात समझे कि नहीं? तो यहां पे ब्रह्मैनिकल क्लास जो है उसको लगा कि भाई ऐसा है, हमारी दुकान तो बंद हो गई। मैडम काय बंद हो गई हमारी दुकान? पुरोहित वर्ग की दुकान क्यों बंद हो गई? क्योंकि सर शूद्र तो चले गए। वो भाई एकदम मस्त, एकदम आंख बंद करके ध्यान लगा रहा है। वैसे कह रहे हैं बहुत पैसा खर्चा होता है भैया। चलो भैया बुद्ध संघ, बुद्ध जब बता रहे हैं तो चलो उन्हीं के संघ में। और क्षत्रिय तो वैसे दुखी है कि ब्रह्मांडिकल क्लास बहुत पावरफुल हो गया है ना मैडम। तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं है ना जो ब्रह्मांडिकल प्रैक्टिस कराकर मोक्ष करने, मतलब वैदिक कर्म कांड कराने को कोई तैयार नहीं, खर्चीला है। मोक्ष महंगा है मैडम, सस्ता टिकाऊ मोक्ष में तो ज्यादा अच्छा हो। एक्सपेंसिव मोक्ष कौन चाहेगा? आप ऐसा मोक्ष चाहेंगे कि मोक्ष प्रैक्टिस करने के लिए आपने उधार ले लिया है, अगला वाला 2 लाख मार रहा है, कैसा मोक्ष है भाई? उधार लेके मोक्ष प्राप्त किए, नहीं समझे बात को? नहीं बात समझ रहे हो? तो ब्रह्मानिकल कर्म कांड बहुत डिफिकल्ट हो गया था उस समय में, तो लोगों ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया, सरल तरीका है, जाओ ध्यान रखो मोक्ष मिल जाएगा। वैसे बड़ा महंगा था, कर्म कांड कराओ, प्रसाद बांटो सबको, बहुत कठिन था सर। समझे बात हो कि नहीं?
तो बुद्धिज्म की पॉपुलैरिटी दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल से पहले क्या हुआ कि ब्राह्मणों ने सोचा कुछ तो काम किया जाए, तो उन्होंने संघा में घुस गए, कहे भैया ये भगवान है, पूजा पाठ करो। बस चालू हो गया, ओम श्री बुद्धाय नमः, ओम श्री बुद्धाय नमः। जब पूजा पाठ ऐसा चंद्रामित जरूर देना, पीछे वाले चंद्रामित खा के जाना, प्रसाद भी लेके जाइएगा सर, जैसे मत चले जाइएगा, नहीं समझे। पूरी तरीके से जो है रिचुअल वर्शिप आने लग गया यहाँ पर। तो कुछ लोगों ने इसको मना किया। जिन लोगों ने मना किया वो कौन थे? जिन लोगों ने कहा हम करेंगे वो कौन थे? महायान। अब बात हुआ कि महायान अपने आप को महायान क्यों कहने लगे? हीनयान। हीनयान तो हमारे मित्र अमन राज ने कहा कि वो ब्राह्मणों ने कहा कि अरे ये बड़ा चीज है, इसे महायान बोलेंगे। ये जो आंसर सही नहीं। देखिए क्या सही है, क्यों समझते हैं। हीनयान जो है उसको लेसर व्हील इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये बुद्ध की ओल्ड फिलॉसफी से जुड़े हुए हैं। ध्यान सुनिएगा, बुद्ध ये कहते थे कि जब तक तुम सेल्फ एक्सपीरियंस नहीं करोगे, जब तक तुम एट फोल्ड पाथ पे खुद नहीं चलोगे, तब तक मोक्ष प्राप्त असंभव है, बोलते थे। इसका मतलब कि यहां पर बैठकर आपको क्या करना पड़ेगा? बैठना पड़ेगा, आपको अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा, आपके कंसंट्रेशन में बदलाव लाना पड़ेगा, आपको अपनी जीवन शैली बदलनी पड़ेगी। आप खुद अपने मोक्ष के लिए जिम्मेदार हैं। यानी मोक्ष रूपी वाहन में, वो वाहन जो आपको मोक्ष तक पहुंचाएगा, उस मोक्ष रूपी वाहन में सिर्फ आप और आप अकेले हैं। आपका वाहन छोटा है, इसलिए इसे हीनयान बोलते हैं। नहीं समझा? अगर मोक्ष तक पहुंचना है, उस भवसागर में पहुंचना है, तो यान चाहिए कि नहीं? बिना यान के जाएंगे? और उस यान में आप अकेले जाएंगे, इनके बदले आप नहीं जाएंगे। नहीं समझा? अगर मुझे मोक्ष मिल गया तो मेरे बेटे को ऑटोमेटिकली मोक्ष नहीं मिलेगा, उसे भी उसी रास्ते से गुजरना होगा। आपके फादर आईएएस होंगे, आज आपको आईएएस बनना है तो यूपीएससी तो क्लियर करना ही पड़ेगा। वो जो तपस है, वो जो मेहनत है, उसे आपको करना ही पड़ेगा मेरे भाई। आपके फादर इनहेरेंटली, सचिन तेंदुलकर भले कितने बड़े बैट्समैन हो, अपने बेटे को अभी तक ढंग से इंटरनेशनल मैच में डेब्यू नहीं करा पाए हैं। उसको भी उसी रास्ते से गुजरना होगा। हो सकता है उसका रास्ता थोड़ा आसान हो जाए, पर वो जो मेहनत करना होता है एक प्लेयर को, वो तो करना ही पड़ेगा इंटरनेशनल डेब्यू करना है तो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दिस इज हीनयान। हाँ, आप अकेले हैं, आपके बान में और कोई नहीं होगा। ये नहीं कि चल हम अपनी, मेरी गर्लफ्रेंड हम बहुत प्यार करते हैं, इसको भी लेके जाएंगे। मेरी बीवी जो अगर नहीं, अगर मैं अकेले गया तो 2 लात मार देगी। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। तुम जा ही नहीं सकते हो। अगर तुमको लगता है तुम्हारी बीवी कंटाम मार मार ठीक कर देगी अकेले जाने पर, तो भी नहीं, डर से भी नहीं मेरे भाई। जाना तो तुमको अकेले ही पड़ेगा, लात तुमको चाहे कितना भी लगे। बुद्ध बुद्ध बने अकेले या 2-4 लोग को साथ लेके बुद्ध बने? 49 डेज का जो उन्होंने अंदर रिनंसिएशन किया, वो खुद किए कि नहीं? नहीं, राहुल बेटा तू मेरा बहुत प्यारा है, तू भी आ जा मेरे पास। मेरी भाई यशोधरा, तुम तो मुझे कंटाप, तुम भी बगल बैठो। भगवान मैं 49 डेज का व्रत कर लिया हूं, खाना पीना त्याग दिया हूं, मेरे साथ मेरे बेटा मेरी बीवी दोनों कर। ऐसा नहीं है भाई, उसको भी वही करना पड़ेगा जो आप कर रहे हैं। इसीलिए आपके मोक्ष के व्हीकल में सिर्फ आप अकेले हैं। समझे बातों की नहीं समझे? आप चाह भी ले तो नहीं ले आ सकते, उनको जाना होगा तो उनका रास्ता अलग होगा। इसको क्या बोलते हैं? हीनयान। उसका जो मोक्ष का व्हीकल है वो क्या है? चुटकुसा, कुंचुम कुंचुम, छोटा सा। बात समझा कि नहीं? बात बुझे? बुझ गए? चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं हमारे दोस्त महायानीज। ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ऑल माय फ्रेंड्स आर महायानीज, दैट इज फॉर द कॉज। एक भी मेरा दोस्त हीनयान नहीं है, समझ में आ रहा है? अकेले कोई नहीं जाना चाहता है, सब अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अच्छा मैम देखिए, ये हीनयान समझ में आ गया, व्हाई दिस इज नोन एज लेसर व्हील। फाइन, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स
महायान। महायानी हिनायन वाले को कहते हैं तुम स्वार्थी हो। क्या बोलते हैं? तुम क्या बोलते हैं? तुम स्वार्थी हो। क्या क्यों बोलते स्वार्थी हो? अबे तुम अकेले मोक्ष पारो भाई, क्या कर रहे हो तुम? अकेला तो आदमी को, अकेला तो कहते ना, अकेला पेट तो आदमी कुत्ता भी पाल लेता है, नहीं कहते? अब बड़े पप्पा तुम्हारे घर में बड़े बुजुर्ग होंगे ना, कहेंगे अरे ठीक है, आप बोलते गुस्से में, अरे ठीक है हम अपने भर कमा लेते हैं। कह रहा अकेले कमाए तो क्या कमाए, पूरा परिवार पालो तो समझ में आए। नहीं समझे बात को? मायानीस कहते हैं अकेले तुम भले मोक्ष पा लिए हो तो कौन सा तो बुखार लिए और तीन मार दिए। अकलमंद और मेहनती तो हम लोग हैं, अपने साथ लाख लाख को एक बार में मोक्ष दिला देते हैं। समझे बात हो कि नहीं? अभी देखिए कल ये दिलाए अपने बेटे को मोक्ष। बेटवा कह रहा अच्छा मिल गया, हमको पता नहीं चला। अभी तो हम घूम के आ रहे हैं, मूवी देखे बस्तर G5 पर। अभी सबको मालूम चल गया G5 पर बस्तर रिलीज हो गया है, पता है? वाह। महायानीस के 4 लिटरेचर का नाम बता तो। देखो नहीं पता है, G5 पर बस्तर आ गया है, इसको देखिए नहीं है। ओके फाइन मैम। अब महायानीस क्या है समझो। हर आदमी के बस की बात है कि संघ में जाएगा और दिन भर ध्यान एकदम राइट कंसंट्रेशन, राइट व्यू, राइट ये फलाना ढिमाका, नहीं। हर आदमी के बस की बात है कि वो वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़े और भवन तक अर्धकुमारी से भवन तक पैदल जा रहा, हाँप हाँप के नीचे उतर रहा, नहीं है बस की बात। तो आदमी जाते हो क्या बोलता है, जा रहे हो क्या, ये लो 50 रुपया मेरा चढ़ावा चढ़ा देना, मैं नहीं जा पा रहा हूँ। नहीं समझे? हर आदमी की तो बात नहीं है बाबा धाम का वो लंबा लाइन लगना। अच्छा जाइएगा ना, पेड़ा चढ़ा दीजिए ना 100 रुपये का, कहती है ना मैडम आप, कभी कहा ऐसा? नहीं कहे हो आज तक? ये लोग अच्छे मेहनती लोग हैं यार, ऐसा नहीं गए हो? अरे किसी को नहीं कहते हो अरे यार एक काम करना है, जा रहे हो मंदिर यार 50 रुपए का मैं लड्डू चढ़ा देना है। हाँ तुम्हें कहा गया, किसी ने कहा है ना ऐसा? बस महायान के चरण कदमों पे चल रहे हो। महायान क्या कहता है सुनो, महायान कहता है आप टेंशन ना लो, आप बहुत बिजी आदमी लग रहे हो, आपको मोक्ष के लिए इतना मेहनत नहीं कर पाओगे। आप भी लग रहे हो बिजी, आप भी लग रहे हो, आपको तो यूपीएससी देना है, आपको भी यूपीएससी बीपीएससी दोनों देना है। आप लोग बहुत मेहनती लोग हो, आप लोग ये सब काम नहीं कर पाओगे, तुम टेंशन ना लो। तुम सब के बदले मेहनत कौन करेगा? बोधिसत्वा, बुद्ध के अवतार समय समय पर आते रहेंगे। बात समझे? तुम सब के बदले मेहनत हम कर देंगे, बस तुमको जो चढ़ावा चढ़ाना है वो चढ़ा देना। नहीं समझा बाबू? तुम्हारे बदले हम मेहनत कर लेंगे पूरी तरीके से, जितना 8 फोल्ड पाथ है सब 8 का 16 पाथ चढ़ जाएंगे। वो 49 डेज हम 64 डेज कर लेंगे, सबके बदले मैं मेहनत करने वाला हूं। और जिस दिन हो जाएगा तुम सबको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मेरे यान में बहुत सारे लोग बैठे हैं और सबको मैं मोक्ष की प्राप्ति करवा रहा हूं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? महायान। अब समझो, अब समझो, समझो। इसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होगा, पूछो क्यों? कोई देगा? अरे भाई तुम आओगी मेहनत करोगी तुमको मिलेगा मोक्ष, नहीं करोगी नहीं मिलेगा, तो कोई भी चढ़ावा नहीं मिलेगा। अच्छा महायान के जो संघ होंगे उसमें बहुत चढ़ावा आएगा, बहुत पैसा आएगा, पूछो क्यों? जितने भी वैश्य वर्ग हैं जो मर्चेंट हैं उनके पास तो मर्चेंटाइज ट्रेड में ही फुर्सत नहीं है। वो क्या कहेगा, साहब हमारा मोक्ष का क्या कुछ मतलब, थोड़ा सा खर्चा पानी हम दे देंगे, कितना दोगे? अच्छा 1 केजी सोना पहुंचाओ। नहीं ऐसा नहीं, हिंदू धर्म से नहीं लिया गया है, ऐसे तुम ब्लंटली बोलो मत। अभी सुनो बात को, कहेगा तुमको यार चाहिए क्या, 1 केजी सोना पहुंचा दीजिए। अगला वाला कहेगा वो 1 केजी, हम 1.25 केजी दे रहे हैं आपको, इससे 1 दिन पहले दिलवाइए। अरे रुको रुको रुको, बोधिसत्व थक गए हैं थोड़ा सा। अगला वाला बोलेगा सर हम 1.5 केजी सर, आप पैसा टेंशन ना लीजिए हम दे रहे हैं आपको। धीमे धीमे क्या होगा, ये
ये धनाढ्य होता चला जाएगा। क्या हो जाएगा? वेल्दी हो जाएगा। ये खूब पैसा आ रहा है चढ़ावे के रूप में। जितने भी भारत के मंदिर हैं खूब पैसा आता है ना चढ़ावे के रूप में, तभी तो लूटे गए हैं सारे मंदिर। गुजरात और बंगाल के मंदिर क्यों लूटे गए हैं और तोड़े गए हैं मैम? व्हाट वाज द रीजन? आज भी मंदिरों में 20,000 केजी ज्यादा सोना है। कई बार जब मंदिरों को कहा जाता है कि गवर्नमेंट इसे क्या करेगी, एक्वायर कर लेगी, ताकि इसका वेल्थ पर जो है सरकार अपना कब्जा कर सके। करती है गवर्नमेंट काफी सारे मंदिरों में, समझे, बहुत चढ़ावा आता है। इतना आ सकता है कि भारत जैसी इकोनॉमी खड़ी हो सकती है दोबारा, समझे बात? इतना गोल्ड का चढ़ावा आता है, ये भी वैसा ही वेल्दी हो गया है। अब मैडम एक बात बताइए सर, अगर आपके पास बहुत सोना होगा, बहुत पैसा होगा, तो आपके अंदर क्या आप लोकल वही वाला बात बोलोगे, का जी का हालचाल, ऐसे बोलोगे? नहीं, तुम्हारे बात बोलने के तरीके में सोफिस्टिकेशन। नाउ यू ट्राई टू मेक अ डिफरेंस। नहीं समझा? पैसा वाला आदमी को तुम देखे हो कभी जबरदस्ती का अपने आप में ना एक एंग्लिसाइज एसेंट के साथ हिंदी बोलना, इंग्लिश को ज्यादा यूज करना। तुमको पता है कि तुम्हारे इंडियन सिनेरियो में आईफोन कंपैटिबल नहीं है। अब बताओ, आईफोन में फेस टाइम होता है, आईफोन में व्हाट्सएप डालना ये वैसा ही है जैसे लेफाइस और मुफ्ती के शर्ट में आप जो है ऊपर से गमछा बांधे हुए हैं। आईफोन में व्हाट्सएप डालना वही चीज है, उसके पास ऑलरेडी एक फेस टाइम करके एक ऐप होता है, एप्लीकेशन होता है। तो मतलब क्या मतलब होता है भाई? क्या इलॉजिकल बात कर रहे हो? फिर भी हम लोग होते हैं आईफोन लेते हैं, जबकि इंडिया में कंपैटिबल नहीं। इंडिया में कंपैटिबिलिटी से है क्योंकि सबके पास आईफोन नहीं है। आईफोन तब ज्यादा बढ़िया होता है जब अगले वाले के पास भी आईफोन हो, उसके पास भी हो, देन इट इज मोर ऑफ अ इकोसिस्टम, और वो ज्यादा अच्छा वर्क करता है। लेकिन फिर भी हम आईफोन लेते हैं, क्यों? शो ऑफ होता है। ये मेरे पास भी है, मेरे पास भी है, ठीक है, मैं ये समझ गया हूं कि ये शो ऑफ बाजी है। समझे बात होगी नहीं? तो आईफोन बस आप ना शो ऑफ बाजी के लिए लेते हैं। क्यों? ताकि यू ट्राई टू मेक अ डिफरेंस। आप दुनिया, आप समाज से अपने आप को अलग दिखाना चाहते हैं, इसीलिए आप आईफोन ले रहे हैं सर। यही कारण है और कोई कारण नहीं है। भारत में कह रहा हूं मैं, यूएस में नहीं कह रहा। बात समझा? बात समझा मैं क्या कह रहा हूं बाबू? नहीं समझे? तो चूंकि आप में अब एक अंतर आ गया है। क्या अंतर आ गया है? कि अब बहुत पैसा हो गया, तो आपको वो दिखाना भी होगा कि मैं बहुत पैसे वाला आदमी हूं, मेरे अंदर ये फीचर्स हैं। तो अब क्या करेंगे आप? लोकल बोलचाल की भाषा इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप बोलेंगे क्या मगही? मगही बोलेंगे आप? नहीं बोलेंगे मैम। आप इंडिया में रहकर यूरोपियन लैंग्वेजेस सीखेंगे, फ्रेंच, ग्रीक, इंग्लिश में बोलेंगे आप देखिए कितने सेलिब्रिटी होते हैं, सारे इंग्लिश में बात करते हैं। तो ये क्या करेगा कि इनके सारे प्रैक्टिस को रोक छोड़ेगा और ये अपने प्रैक्टिस शुरू करेगा। हिनायन यूज्ड टू स्पीक इन पाली, दे हैव अडॉप्टेड संस्कृत। इसे अपने आप को अलग दिखाना है। समझ में आ रहा है? ये क्या है? ये ओरिजिनल प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहा है ऑफ बुद्धिज्म। यहां पे क्या है? दे इंस्पायर्ड फ्रॉम इन ब्राह्मणिज्म। ब्राह्मणिज्म। अब इनके इंस्पिरेशन का जो सोर्स है ना, वो भी एक हाई लेवल का है। जितने ज्यादा हमारे यहां भगवान होते हैं, ये भी कोशिश करेंगे उतने बुद्धि सत्वा हो जाए ताकि उतना पैसा है। तो ये बुद्धि सत्वा बनाएंगे कैसे? तो ये बुद्धिज्म तो जब इतने इंस्पायर, हिंदू ब्राह्मणिज्म तो इतने इंस्पायर्ड है, तो ये भी कहेंगे ठीक है, जो ब्राह्मणिकल गॉड है उन्हीं को भगवान बना लेते हैं, बुद्धि सत्वा बना देते हैं। समझे? तो ये क्या करेंगे? कहेंगे अच्छा जरा देखे यार कौन सबसे पॉपुलर भगवान है। तो एक पॉपुलर भगवान है दक्षिणेश्वर। आपने नाम सुना इनका? कौन भगवान है ये? दक्षिणेश्वर। हाँ, दक्षिणेश्वर शिव को बोलते हैं। शिवा के उस रूप को जिसमें शिवा
अपने हाथ, शिवा एज अ टीचर रिप्रेजेंट किए गए हैं। शिव अपने आप को शिक्षक कह रहे हैं, जिसमें उनके एक हाथ में तलवार और एक हाथ में पुस्तक है। तलवार इसलिए कि अज्ञानता को काटते हैं, पुस्तक इसलिए ताकि ज्ञान देते हैं। उसको दक्षिणेश्वर कहते हैं। दक्षिणेश्वर का मंदिर भी है कोलकाता में। दक्षिणेश्वर शिव के एक अवतार को कहते हैं, जरा देखिएगा उनके अवतार को। अच्छा, अब इन्होंने कहा ये बड़े फेमस अवतार हैं भाई साहब, इनको जरा कॉपी किया जाए। तो महायान ने दक्षिणेश्वर के इसी रूप को क्या कहा है? मंजूश्री। मंजूश्री क्या कहा? मंजूश्री। इन्होंने भी क्या किया? गौतम बुद्धा के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में परिमिता, जो उनके स्क्रिप्चर्स होते हैं, वो डाल दिया। कहा तलवार से अज्ञानता काटो और परिमिता से ज्ञान दो। समझे बात हो कि नहीं? ये इनका इंस्पिरेशन है। ये वैसे ये दृश्यम है ना पिक्चर, तमिल में भी है, तेलुगु में भी है, हिंदी में भी है। बात समझा कि नहीं? ये बुद्धिस्ट फॉर्म ऑफ शिवा है। ये बात समझा कि नहीं? ये मंजूश्री हो गए भगवान, बोधिसत्वा हो गए। ये क्या है? बोधिसत्वा। अच्छा, दूसरे बोधिसत्वा क्या है? दूसरे बोधिसत्वा बोलते हैं तो आपका वो है सुंदरेसी। सुंदरेसी, ये भैया लिख लियो, किताब में ढूंढ ढूंढ के मर जाओगे, नहीं मिलेगा। एकमात्र किताब है जिसमें ये बात जिक्र है, वो है A.L. बासम। किसी ने बुक देखा है, सुना है? नहीं सुने हैं? सुनिएगा भी मत, पगला जाइएगा। एक अवतार, जिसको शिव का एक अवतार है, जिसमें उसको सुंदरेसी कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, सुंदरेसी। सुंदरेसी का क्या मतलब होता है? सुंदरेसी शिव की कौन से अवतार आप लोगों में सुने? आई होप एवरीबडी इज हिंदू ओवर हियर। कोई मुस्लिम है? नोबडी इज मुस्लिम, तो सभी हिंदू है। बताइए सर मैम, सुंदरेसी किस? शिव के एक अवतार को सुंदरेसी बोलते हैं। क्या है? शिव के उस अवतार को सुंदरेसी कहते हैं जिनके दाएं हाथ में कमल है। समझ में आ गया? इन्होंने कहा चलो भाई इसका भी कॉपी किया जाए। तो जिसके दाएं हाथ में कमल उसको सुंदरेसी बोलते हैं, उस शिव जिनके दाएं हाथ में कमल हो। अब इसी के इस अवतार को इन्होंने कॉपी किया, उसका नाम रखा पद्मपानी। पद्मपानी। पद्म का मतलब होता है कमल और पानी का मतलब होता है हाथ, पानी। जिनके हाथ में कमल हो। अब ये पद्म पानी क्या हो गए? बोधिसत्वा। अजंता में मिलता है ये। हाँ, अच्छा, शिव जी के एक अवतार जिसमें शिव जी जो है वो ध्यान मुद्रा में बैठे हो, उसको हम लोग कहते हैं महादेव। कहते हैं महादेव, एकदम ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, कहते हैं। कहा यार इसका भी कॉपी करना पड़ेगा। नहीं नहीं, शिव के अवतार नहीं, जिसमें महादेव दिखाए जाते हैं एकदम अभय मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में, पद्मासन में बैठे हुए हैं। देखे है ना मैम, जो ज्यादातर आपको शिव का यही फॉर्म दिखता है, उसको हम लोग महादेव बोलते हैं। देवों के देव महादेव। इसी को कॉपी किया गया, लिखा गया बोधिसत्वा में अवलोकितेश्वरा। क्या बोला गया? अवलोकितेश्वरा। नाम कौन सा? जातक स्टोरी यही महायान से रिलेटेड है। इनमें ये सारी कहानियां मिलती हैं, यही है ये सब। हाँ, तो नहीं तो फिर ये सब नाम आपको पता होना चाहिए। सारे बोधिसत्वाएं हैं अवलोकितेश्वरा। एक और है शिव का एक अवतार जिसमें शिव डांस करते हुए नजर आते हैं। क्या बोलते हैं उनको? नटराज। इसमें पार्वती को डांस करते सिखाते हैं वो। कहा गया भैया अब इसका भी कॉपी करो। एक अवलोकित, एक जो है बोधिसत्वा बनाया गया, उनका नाम रखा गया, क्या था इसका नाम नटराज का? अमिताभा। बात बुझी? कैसे आप लोग कैसे इंस्पायर्ड हुआ महायान? इंस्पिरेशन समझे यार? तुम हिनाइन में मत लिख देना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इसमें लिख दिया हूं। ये सारे के सारे महायान में आएंगे। तुम लोग हिनायन में लिख रहा है यार। ये मैम महायान में है, मालूम है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नहीं समझा जी? अब ये सारे के सारे, ये मंजूश्री, पद्मपानी, अवलोकितेश्वरा, अमिताभा,
ये सब क्या करेंगे, आपको अपने मोक्ष को डिले कर दिया ताकि आपको मोक्ष दिला सके। इसी को कहते हैं बोधिसत्व, अवतार हैं ये बुद्धा के। अच्छा, जब आपको पता है कि आपके बदले बोधिसत्वा ने कसम खाया है कि तुमको मोक्ष दिलाएंगे अपने ग्रेटर व्हील में, तो आपका क्या धर्म बनेगा? आप क्या करेंगे मैम? कॉस्ट कम से कम आप पैसे देने के अलावा ये तो कह रहे यार भगवान आपने हमको मोक्ष दिलाया, अब मेरे ईश्वर आप ही हैं, नहीं होगा। कम से कम इस तरह से ग्रेटिट्यूड शो करेंगे। बात समझेगी नहीं? तो यही होता है यहां पर, फिर इन्हीं की बोधिसत्वा की पूजा होने लग जाती है। बुद्धा को क्या बना दिया जाता है? देवता। डाइफिफिकेशन ऑफ देवता होता है। जिसके अगेंस्ट शुरू हुआ था वही शुरू हो गया इसमें, बुद्धिज्म में, और उसके बाद सब लफड़ा चालू हो गया। बात समझा कि नहीं? यही अंतर है महायान और हिनायन में। अच्छा, व्हाट आर द टेक्स्ट? हिनायन का तो टेक्स्ट हमको मालूम है, कौन कौन से टेक्स्ट है हिनायन में। तो अच्छा, जरा एक ब्रॉड डिफरेंसेस बताएं जरा महायान और हिनायन में। हिनायन में ब्रॉड डिफरेंस बताएं मैम। हिनायना में पहला डिफरेंस क्या है? यहां पे क्या हुआ है? रिचुअल शुरू हो गया है, यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, ये संस्कृत बोलने वाले लोग हैं, दे अडॉप्टेड संस्कृत, इन्होंने पाली अडॉप्ट कर लिया। यहां पर डाइफिफिकेशन ऑफ बुद्धा है, या आप बुद्धा ट्रीटेड एज अ गॉड, बुद्धा को गॉड मान लिया गया। ये तो एग्नोस्टिक है गॉड के प्रति। अच्छा, यहां के लिटरेचर का क्या अंतर है दोनों में, महायान हिनायन में मैम? हिनायन के किसी एक लिटरेचर का नाम बताइए, आइसक्रीम दे देंगे। हिनायन के एक लिटरेचर का नाम बताइए और आइसक्रीम पाइए। जातक तो कहानियां हैं, स्टोरीज हैं, वो हिनायन में भी दिखता है, पितक पितक में। आप पता है एग्जाम में पूछा गया मैम, मालूम है आपको? 2020 में, नहीं 19 या 20 में, नहीं सारा हिनायन का है। चलो तुम्हारे लिए मैंने लिख दिया त्रिपिटकास। त्रिपिटकास ये सब पाली में है ना, तो ये सारे के सारे क्या हैं? त्रिपिटक जितने भी है। कौन कौन से? नहीं, सबसे पहला एक विनय पिटका, सुत्त पिटका और अभिधम्म पिटका। इसके अलावा एक और मिलिंद पन्नो, ये पिटक नहीं है, हाँ मिलिंद पन्नो, ये भी किसमें है? पाली में है, तो ये भी इसका है। पर महायान का बताइए, जो बता देगा आइसक्रीम। महावंशम, कोई बढ़िया किताब बताइए सर, एकदम ग्रंथ वाला, एकदम ग्रंथ वाली किताब। मोखलीपोत तिस्सा, अभिधम पिटक, लोटस सूत्र। मैडम परिमितास अभी बताया मैंने, परमितास। हाउ मेनी परमितास आर देयर मैम? सर 6 परमितास। कुछ किताबों में 6 लिखते हैं, कुछ किताबों में 10 लिखते हैं, कुछ में 12 लिखते हैं। आप याद करने के लिए 6 ही याद रखिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमितास? ये पता है एग्जाम में पूछा गया, मालूम है आपको? यूपीएससी ने क्या लिखा है पता है? परमितास लिटरेचर इज एसोसिएटेड विथ। परमितास साहित्य किससे संबंध रखता है? बुद्ध से, जैन से, आजीवक से, इनमें से कोई नहीं। उसका उत्तर बुद्ध था। यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो परमितास का मतलब होता है परफेक्ट नॉलेज, विजडम। बात समझे? तो परमितास इज एसोसिएटेड विथ महायान। ठीक है, इसके अलावा और भी आया, वज्रायन आया है ना,
हाँ, परमितास 6 बुक हैं, और भी कैनन्स हैं, बुद्ध चरित्रा वगैरह सब है, लेकिन ये मेन बुक माना जाता है परमितास। अच्छा सर, एक और बात, इसके और भी सेक्ट वगैरह आए हैं, ठीक है, हाँ, अश्वघोष वाला बुद्ध चरित्रा, और भी टेक्स्ट आए हैं, और भी इसके सेक्ट हैं, वज्रायन है, ये सब जो तुम्हारे हैं, ये तंत्रिका वगैरह सेक्ट से बिलोंग करता है, ट्रिकास वगैरह है, तो ये सब चीजें आपका है। तो यहां पर आपकी बुद्धिज्म की कहानी खत्म होती है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स जैनिज्म। इसको ज्यादा फैलाएंगे नहीं, इसको जल्दी समेट देंगे। कल एक क्वेश्चन दिया था मैंने, याद है तुम्हें? मैंने बोला श्री पर्वतीय किसको कहते हैं? इक्ष्वाकु वंश। ऋषभनाथ जो कि पहले तीर्थंकर माने जाते हैं, अगर आप जैनिज्म की बात करें, अगर इफ यू गाइज आर नॉट टेकन ललकार सीरीज, देन यू आर इन अ ग्रेट लॉस। मैं पहले बता रहा हूं, इसलिए नहीं क्योंकि वो पेड़ है, पेड़ क्या ही है आपको ही पता है। ओके मैम, सर, इक्ष्वाकु जो है, इक्ष्वाकु जो श्री पर्वतीय बोलते हैं, पहले मैं इससे शुरू करता हूं, तो मैं इक्ष्वाकु से इसको कनेक्ट करता हूं। जैसे गौतम बुद्ध के आने के बाद बुद्धिज्म शुरू हुआ, महावीर के आने के बाद जैनिज्म शुरू नहीं हुआ, जैनिज्म पहले से चल रहा था, बहुत पुराना धर्म है ये। इसके टोटल 24 तीर्थंकर हैं, 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे, जिन्होंने अपने उनके बाद जो है जैनिज्म को कॉन्क्रिटाइज करके सामने रख दिया गया। 24 तीर्थंकर इससे पहले रहे हैं। तीर्थंकर किनको कहते हैं? गुरु, जैसे गुरुशिप होता है ना, लीडर, गुरु हो गए, जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, कंक्वेर कर लिया है अपने इग्नोरेंस को, और जिना की प्राप्ति कर लिया है इन्होंने, क्या मतलब ज्ञान की प्राप्ति कर लिया है, पूरा एकदम ओमनिशियंस नॉलेज हो गया है, जिससे उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। ऐसे टोटल 24 लोग थे, समझ में आ रहा है? 24वें हुआ करते थे वर्धमान महावीर, जिनके बाद से आप जैनिज्म के बात सुनते हैं, ठीक है। जो सबसे पहले तीर्थंकर हुआ करते थे उनका नाम था ऋषभनाथ। ऋषभनाथ इक्ष्वाकु वंश के ही थे। इसलिए जरा एक गौर करिएगा, एक सवाल ये भी आता है कभी कभी कि कौन से ऐसे तीर्थंकर हैं जो कि अयोध्या के राजा भी थे, तो उसका आंसर उत्तर जो होता है इक्ष्वाकु या ऋषभनाथ हुआ करते, उसका एक अरिष्टनेमी और इक्ष्वाकु। अच्छा, इक्ष्वाकु ही डायनेस्टी के राम भी है, जिसको आप अयोध्या से एसोसिएट करते हैं। ध्यान दीजिएगा सर, इतिहास को ऐसे जोड़ा जाता है। अच्छा, बाकी सारों का मैंने लिस्ट बना दिया है, मैं एक बार वो दिखा भी देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखो ये नाम है 24, ये 24 तीर्थंकर के नाम है। पहले तीर्थंकर कौन है मैम? इधर देखो, पहले तीर्थंकर कौन है? इनको आदिनाथ भी बोलते हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन बुल से है। देखिए, अगर आपको रटंत विद्या वाला एग्जाम पास करना है, जैसे मैं कहता हूँ आरओ ये यूपी पीसीएस वाला जो होता है, उन सब में कई बार पूछ लेते हैं कि अच्छा बताइए तो कि इनका रिप्रेजेंटेशन किससे था, क्या इनका चिन्ह था, समझे? तो अब सब तो रटना देख लो भाई अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। मैंने तो नहीं रटा आज तक, मुझे 2-4 के याद है, जैसे ऋषभ देव का बुल था, महावीर का लायन था, और पार्श्वनाथ का सरपेंट था, सांप था। अब इतना याद कर लो, समझे बात हो कि नहीं? मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूं कि जिस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं, इन तीनों के अलावा पूछे जाएंगे, 3 नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, एक सेकंड, क्या अगला वाला बोल देगा मल्लीनाथ जो 19वें गुरु हैं, उनका बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट है, वाटर जार। तो बीच में पूछते हैं बुझो तो जानो, तुमको कितना याद है? तो अगर आपको याद हो तो भाई साहब तो ये 2400 याद कर लीजिए, आज से यूपीएससी क्लियर करते करते तक याद हो ही जाएगा। मुझे लगता है पहले यूपीएससी क्लियर होगा, याद बाद में होगा। बात समझा कि नहीं? तो देख लो सर, मैं नहीं बोलूंगा तुमको याद करना नहीं करना, अपने हिसाब स्वेच्छा अनुसार जितना याद हो पाए, समझे बातों की नहीं? स्वेच्छा अनुसार इन 24 के चिन्ह के साथ याद करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कुछ लोग इसका निमोनिक बना लेते हैं, कहीं तुम निमोनिक भूल गए तो क्या होगा?
मेरा एक दोस्त था, वो हर चीज का निमोनिक बना लेता था। वो कहता था भाई यार निमोनिक भूल गए यार, अब इसका क्या करें। आप देख लीजिए, उससे पूछा कि देख मैंने ना एक निमोनिक बनाया है। अच्छा बता क्या बनाया है। जैसे उसने बोला कि मैं ना अरल सी का काजू बनाया हूं, हाँ कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, उसने ऐसा बनाया। अब उसका एक दिन आ गया कि एरल सी पे क्वेश्चन आ गया 17 में। वो बोला भाई एरल सी में पूछा, बाउंड्री बाउंड्री पूछा यार, मैं वो भूल गया यार, किशमिश था या काजू था। अब बेचारा वो क्या करे, अब वो क्या करे, अब उसको तो याद ही नहीं है कि कजाकिस्तान उसने तो काजू के बदौलत गया था, वो उसका पिस्ता निकल गया वहां पर। तो निमोनिक के साथ आसानी भी हो जाता है और कई बार वो निमोनिक याद भी करना मुश्किल। अच्छा कुछ लोगों का इतना हो जाता है वो नहीं जरूरत पड़ पाया, मैं भूल गया निमोनिक। तो देख लो सर, अपना जैसे जो बनाना है बनाइए, मैं आपको नहीं बोलूंगा कि पूरा रटिए, मैं आपको बोलूंगा रट लीजिए तो बहुत अच्छा है ना। ये 24 तीर्थंकर के नाम है, उनके साथ मुझे याद नहीं है, आपको याद करना, बेशक याद करें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, अब हम आखिरी तीर्थंकर पे आते हैं जो हमारे डिस्कशन का पॉइंट है। ठीक है, उनका नाम है वर्धमान महावीर, महावीर नाम था उनका। महावीर का जन्म जो है वो 540 बीसी में हुआ, 540 बीसी में। उनका जन्म हमारे ही बिहार में वैशाली में कुंडाग्राम करके एक गांव है, आप जाइएगा, ये मुजफ्फरपुर का क्षेत्र पड़ता है वैशाली का, तो उसी में आपको मिलेगा कुंडल ग्राम। ठीक है, कभी मौका मिले तो जाइए उनके गांव में। अच्छा, आपको मैंने पहले ही बताया था कि बुद्ध या जैन, अगर याद है महाजनपद दो तरह के होते हैं, मैंने बताया मैम सर, याद है महाजनपद दो प्रकार का होता है, याद है कुछ कुछ याद? जब पढ़ा तब गुरु को समर्पित करके आ गए, सही बोल रहे हो तुम। दो तरह के महाजनपद होते हैं। महाजनपद किसको कहते हैं? जनपद क्या है, गण क्या है? अरे बाप रे, सही याद है। एक एक मैंने तुम्हें एक ऑर्डर बताया था, सबसे नीचे उस ऑर्डर में क्या था मैम? सबसे नीचे होता है फैमिली, फैमिली के ऊपर क्या होता है? कुला। आज भी तो है, किस कुल के हैं भैया? रघुकुल के हैं, है ना। तो फैमिली के ऊपर कुल होता है, मतलब आपके एंसिस्टर सेम थे, एक कुल में शादी नहीं होती है, मालूम है ना, दोनों दो डिफरेंट कुल। अच्छा, कुल के ऊपर क्या होता है? कुल के ऊपर क्या होता है? ग्राम। कई बार देखिएगा एक गांव में एक ही फैमिली के एक ही कुल के लोग हो जाते हैं कई बार। ग्राम के ऊपर क्या होता है? ग्राम के ऊपर मैम, नहीं मैम, क्लान तो कुला ही हो गया ना मैम, क्लान तो कुल ही तो क्लान हुआ, एक ही कुल के हैं। ग्राम के ऊपर क्या होता है? विस, विस के ऊपर होता है गण। ये आर्य जो आए थे भारत में वो एक ट्राइब के लोग थे, समझ मारा, उसके कई सारी फैमिली थी, कई कुल थे, ऐसे करके डिवाइडेड था। अब क्या हुआ कि जब एरिया एक्सपैंड होने लगा वेस्टर्न इंडिया से, मैं अभी बताऊंगा इसकी कहानी, तो धीमे धीमे एक गण ने दूसरे गण पे अटैक किया। अटैक क्यों करते थे ये एक गण वाले दूसरे गण पे? गाय वाय को मार के कैप्चर करना है, जगह कैप्चर करना है। कहा जाता है ना कि एक आदमी तब तक ग्रो नहीं कर सकता जब तक वो दूसरे को अपने अंदर मिला न ले। ये रियल पॉलिटिक्स है, पूरी दुनिया में यही चल रहा है, समझे बात हो कि नहीं? रशिया यूक्रेन पे वही काम कर रहा है। तो ये क्या हुआ, एक गण ने दूसरे गण को मिला ला, अब ये पूरा रीजन एक गण में आ गया। अब इस जगह पर एक गण ये है और दूसरा गण ये है, तीसरे को मिलाया तो इस पूरे रीजन पर क्या हुआ कि 3 गण है। अब आप बताइए कि शहरों में ज्यादा कास्टिज्म है या गांव में ज्यादा है? गांव में ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर एक ही जाति के लोग रहते हैं, एक दो तीन जाति के लोग रहते हैं। अब यहां पर देखिए, कोई किसी जाति का है, कोई किसी जाति का है, तो कोई पूछता भी है? कोई फर्क नहीं पड़ता, सब खा पी रहे हैं, सब मस्ती में है। तो जो कास्ट का रोल है ना, वो क्या हो जाता है? साइड हो जाता है। तुम एक रीजन को ज्यादा है तो बज्जो देने लग जाते हो। पटना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट रादर देन कि तुम किस कास्ट के हो, समझ में आ गया? तो जब कई सारी गण के लोग एक जगह रहने लग जाएंगे
तो गण का सिग्निफिकेंस कम हो जाएगा, इस पूरे रीजन का सिग्निफिकेंस ज्यादा हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जनपद। अच्छा, एक जनपद है, फिर वो दूसरे जनपद को एक्वायर करेगा, तीसरे जनपद को एक्वायर करेगा, तो उसके बाद क्या बन जाएगा, महाजनपद। ये जो महाजनपद है, ये टोटल कितने थे अंगुत्तर निकाय के हिसाब से, 16 महाजनपदास थे, है ना मैम। अच्छा, ये महाजनपद कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार के थे। क्यों थे 2 प्रकार के, याद है आपको, कहानी कुछ बताए थे। यही दिक्कत होता है, बीच में जो क्लास छूट जाता है ना, रिदम ब्रेक हो जाता है यार। याद है मैंने आपको बताया था कि जो शुरुआत में आर्यन आए थे वो यहां थे, याद है मैम। लेकिन जब 1000 बीसी के बाद लोहे की खोज हुई, तो इन्होंने क्या किया, जंगलों की कटाई करनी शुरू कर दी, लोहे के साथ। तो ये पूरा का पूरा एरिया क्या हो गया, एक्सपैंड कर गया आर्यन के खोज में। तो यहाँ पे कुछ लोकल लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग रह रहे होंगे, जो लिंग पूजा कर रहे होंगे, तो वो धीमे धीमे उनको मार के कहां भगाया गया होगा, हिमालय के फुटहिल्स पर गए होंगे। तो ये जो लोग हिमालय के फुटहिल्स पर गए हैं, ये लोग कौन है, ट्राइबल पीपल हैं, ट्राइब है ना, है ना। तो इन लोगों ने अपने ट्राइब्स का एक ग्रुप बना लिया होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गण संघ, ताकि ये इनसे लड़ सके। और ये जो वैदिक पीपल आए वो तो मोनार्की है उनकी, अरे राजा है, पुरोहित है, तो यहां पर दूसरा क्या हो जाएगा, पुरोहित में मोनार्की। तो इसका मतलब महाजनपद 2 तरह का होगा, एक मोनार्की होगा, जिसको आप महाजनपद को हिंदी में महाजनपद ही कहते हैं। मोनार्की क्या मतलब हुआ इसका, हिंदी इंग्लिश में, हिंदी में राजतंत्र। और दूसरा क्या है, गणसंघ, इसको क्या बोलेंगे, गणसंघ। बात समझा बच्चा पार्टी। अच्छा, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है भाई, मैम फटाफट बताइए, समय नहीं है मेरे पास। पहले ये बताइए, बुद्ध और जैन गणसंघ से बिलोंग करते थे या रिपब्लिक से बिलोंग करते थे। नहीं नहीं, देयर आर पीपल हु आर क्रिश्चियन। तो मुझे बताइए कि बुद्ध जैन जनसंघ से बिलोंग करते थे, गौतम बुद्ध या महावीर, या मोनार्की या राजतंत्र से बिलोंग करते थे। और बुद्ध, गौतम बुद्ध मोनार्की से थे। अच्छा अच्छा अच्छा, कितने लोग गौतम बुद्ध और महावीर को इससे जोड़ते हैं, सर मैम नहीं बोलिए, अच्छा नहीं लगता है। अच्छा अच्छा, पुनीता कुमारी, अभी बताता हूं। एक्चुअली में जब आप लोग बीपीएससी या यूपीएससी क्लियर कर लोगे, तब तो मुझे बोलना ही होगा सर और मैम, तब तो हम आपको नहीं बोल पाएंगे आपका नाम से कि अरे आओ बाबू राहुल, आओ आओ, कहाँ हो, क्या कर रहे हो। ये हम लोग के लिए अच्छा रहता है, हमारे कई स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं, तो हमें फिर उन्हें सर एंड मैम ही बोलना होता है, इसीलिए हम लोग पहले से ही बोल देते हैं। और वैसे भी हर एक ग्रेजुएट लोगों को हमें सर एंड मैम ही बोलना चाहिए, समझ में आ गया सर। इसीलिए हम लोग सर एंड मैम ही बोल देते हैं पहले ही, कि बाद में आके एम्बेरसमेंट ना हो कि पहले बोले थे और क्या हालचाल पुनीता कुमारी, और बीपीएससी के बाद मैम कैसी हैं आप, तो तुम्हें लगेगा कि भाई ये आदमी तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, तो हमारे लिए अच्छा रहता है। नहीं 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 मैडम,
हम नहीं चाहते कि बार बार आप हमको बोलें कि सर पहले तो पुनीता कुमारी बोलते थे, अभी मैम बोल रहे हैं, मत बोलिए सर। तो हम पहले से प्रैक्टिस किए रहते हैं कि भैया मैम हम तो आपको पहले से बोलते थे, है ना। तो ये लिबर्टी दीजिए मैम प्लीज, ठीक है। ओके, ये समझ में आया बाबू? क्लियर है ये चीज? बाबू तो हम आपको तब भी बोलेंगे, है ना। अच्छा, ये अच्छा क्या गड़बड़ क्यों सोच रहे हो तुम लोग यार? मजा नहीं आ रहा है? तुम लोग अपना कॉमन सेंस नहीं लगा रहा है। मैम इतना सोचा क्यों आप लोगों ने सर? अच्छा, क्यों जनसंघ से हैं? मैडम अगर ये मोनार्की में होते, अब बुद्धिज्म और जैनिज्म मोनार्की में होता, तो आपको लगता है पुरोहित जीने देता है इनको? नहीं समझे? मतलब तुम उन्हीं के समाज में रह के, उन्हीं के राज्य में रह के तुम ये बोल रहे हो कि वैदिक कर्मकांड जो है मत करो, यहां पर आओ गणसंघ में। तो तुमको लगता है कि राजा जिसकी अथॉरिटी पुरोहित डिसाइड कर रहा है, पुरोहित जो बोलेगा वही काम राजा करेगा, तुमको लगता है कि उस जगह पर बुद्ध और जैन टिके भी होते? नहीं समझा? मतलब आपका दुकान जिससे चल रहा है, मैं कह रहा हूं भाई तुम्हारा बेकार दुकान है, हमारे पास आइए। और राजा को आप जो है स्टैब्लिश करवाए हुए हैं, और आप समझ रहे हो, पुरोहित जो है राजा को कह रहा है कि भाई मैं तुम्हें ईश्वरीय शक्ति मान रहा हूं, मनवा रहा हूं लोगों से। और यहाँ पे ईश्वर की बात काटने वाले लोग हैं, तो पुरोहित कभी कहेगा कि नहीं 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 नहीं, इन लोगों को रहने दीजिए, ये लोग अपनी जगह, अपनी स्वतंत्रता, सोचने की आजादी है इन लोगों की। नहीं समझा? अरे दादा, ये है पुरोहित, ये है राजा। पुरोहित और राजा में साठ गांठ है। किस किस साठ गांठ है? पुरोहित राजा को दैवीय शक्ति बनवा रहा है, डिवाइन डिवाइन मान रहा है, दैवीय शक्ति है। पुरोहित ने लोगों को कहा है कि भाई राजा की इज्जत करो, भगवान तुल्य है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बदले में राजा बहुत खूब सारा इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए हुए हैं। और इसी एम्पायर में गौतम बुद्ध और महावीर जैसे लोग हैं जो कह रहे हैं भाई भगवान क्या है, वैदिक कर्म कांड क्या है। तो इनडायरेक्टली तुम पुरोहित की दुकान ही बंद कर रहे हो। तो पुरोहित राजा कहकर इसको कचरवा नहीं देगा? गलत बोल रहा हूं मैं? नहीं कर देगा? भैया इन दोनों का दाना पानी एक दूसरे से चल रहा है। अगर भगवान ही नहीं है तो फिर ये भी भगवान नहीं है, फिर इनको इज्जत देना भी बंद करो। फिर ये भी कहेगा ना 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 ना, तो मोनार्की में तो बुद्ध और जैन हो ही नहीं सकते हैं, टिकेंगे ही नहीं। नहीं मैम, शरण मैम, एम आई राइट और रॉन्ग? यहां पर क्या प्रॉब्लम है कि यहां पर बुद्ध और जैन टिक नहीं सकते। इस टाइप की सोच जिसको समन फिलॉसफी कहते हैं, ये से केवल और केवल यही टिक सकता है, क्योंकि यहां राजाशाही नहीं है, पुरोहित भी नहीं है। अच्छा, ये लोग वैदिक कर्मकांडी हैं, मोक्ष के लिए वेदों के प्रैक्टिसेस को फॉलो करना होगा। हाँ, ये लोग नहीं मानेंगे। ये तो ट्राइबल लोग हैं, आपस में एक समूह बना दिया है, उनका अपना एक सरदार है जो ट्राइबल चीफ है, वही सिद्धार्थ है। नहीं नहीं, एक मिनट। तो दोदन जो गौतम बुद्ध का राजा था, गौतम बुद्ध के पिताजी थे, वो क्या थे? इसी सरदार थे ना, इसी कबीले के ट्राइबल चीफ थे। उनको राजा कहना गलत होगा। ट्राइबल चीफ थे, उनका अलग अपना चलता था प्रैक्टिसेस,
उनके प्रैक्टिसेस अलग थे, उनके कबीलाई भगवान अलग थे, उनके कुल देवी अलग थे। वो अभी भी होते हैं कई ट्राइब्स के, है ना मैम? बात समझे? तो उनको वैदिक कर्म कांडों से कोई लेना देना नहीं। अच्छा आप बोलते हो क्या अगर वो वैदिक कर्म कांड कर रहे हैं तो इसका मतलब उनका आर्यनाइजेशन हो रहा है, वो आपकी फिलॉसफी मानने लग गए हैं। वरना अभी भी अगर कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं जो बिल्कुल मेन स्ट्रीम इंडिया से कटे हुए हैं, अब कुछ ट्राइब हो गए हैं जो बिल्कुल मिल गए हैं। नहीं समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? असम असम, मेघालय उघालय, नागालैंड के कुछ ट्राइब देखिए, उनको कोई लेना देना नहीं है आपसे। हाँ बिल्कुल अलग है वो। अब कुछ मेन स्ट्रीम इंडिया में मिल गए थे, उड़ाव उड़ाव है, वो मुंडा हो सब, ये सब अब मिल गए हैं थोड़े से। अब वो लोग भी पेप्सी कोको कोला पीने लग गए हैं। बात समझे कि नहीं? तो उनके अपना अलग है। ये दो समझ में आ गया, ये मोनार्की और ये गणसंघ समझ में आया बाबू? गणसंघ के थे गौतम बुद्ध, समझ में आ गया? तो अब मैं बोलूंगा गणसंघ, इसका मतलब अपना कुल हुआ करते थे। गौतम बुद्ध शाक्य के थे, समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी प्रकार महावीर किसके थे? महावीर जंत्रिका क्लान के थे। जंत्रिका ट्राइब जो था उनके हेड थे उनके फादर, समझ में आ गया? तो महावीर के फादर का क्या नाम था? सिद्धार्थ। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, इधर सुनिए। एक तरफ सिद्धार्थ है, अरे ये सिद्धार्थ गौतम बुद्ध वाले नहीं, महावीर के फादर। ध्यान सुनिएगा, देखिए हम सारा रिश्ता फरिया देते हैं, ये नया वर्ड सीखे हैं। हाँ हाँ, सारा रिश्ता फरिया देते हैं। सिद्धार्थ और दूसरे हैं त्रिशला। अब ध्यान सुनिएगा, त्रिशला जो थी ये लिच्छवी प्रिंसेस थी। लिच्छवी कहां है? ये जो आपका ये वैशाली मुजफ्फरपुर वाला रीजन है। त्रिशला जो थी ये चितका की बहन थी। चितका कौन थे? लिच्छवी का राजा था। अच्छा, चितका की जो बेटी थी उसका नाम था चेल्लना। ध्यान सुनिएगा, चेल्लना की शादी हुई थी किससे? बिंबिसार से हुई थी। और इसका बेटे का नाम था अजातशत्रु। यानी कि अजातशत्रु का नाना हो गए चितका। क्या हो गया भाई? नाना हो गए। और कायदे से त्रिशला क्या हो गई? बहन है ना, ये दोनों, ये इनकी सिस्टर है, तो एक तरह से नानी हो गई। हो गई है, ठीक है, तो ये भी एक तरह से इनके नाना हो गए। सही बोल रहा हूं? अच्छा, सिद्धार्थ और त्रिशला का बेटा कौन है? महावीर। तो यानी कि आजाद शत्रु के साथ क्या रिलेशन हो गया इनका? मामा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह, देखो ये हो रहा है कि गणसंघ की शादी मोनार्कों से हो रही है। अभी कर रहा हूं ना मैं, एक ये गणसंघ है और ये बिंबिसार मोनार्क है मगध का। तो यानी कि ट्राइबल चीफ की शादी मोनार्क से हो रही है, ये इंडिकेट कर रहा है, इसलिए मैं ये पूरा बता रहा हूं तुम्हें। नहीं समझा जी? इसका मतलब क्या हुआ कि महावीर साला हो गया इनका, बिंबिसार का, बिंबिसार का साला हो गया। महावीर जो हो गए बिंबिसार के साले हो गए। इसीलिए बिंबिसार ने बुद्ध को भी देखा है और महावीर को भी देखा है। नहीं समझा जी? एक सवाल पूछा जाता है कि कौन ऐसा राजा है जिसने बुद्ध और महावीर तो साले साहब हैं, तो देखे ही होंगे। अब बुद्ध को तो बुलाए ही थे बिंबिसार, मेरे गुड फ्रेंड है। अच्छा एक और बात है, वाई बुद्धिज्म एंड जैनिज्म गॉट पॉपुलैरिटी? एक और क्वेश्चन है, देन आई विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स जैनिज्म।
आपको क्या लगता है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म क्यों पॉपुलर हो गए? हाँ ऑफ कोर्स, उन्होंने रीजनल लैंग्वेज इस्तेमाल किया, उन्होंने कॉम्प्लेक्स बातों को सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया, वैदिक रिचुअल्स का टफ हो गए थे, उन्होंने मोक्ष का अच्छा रास्ता बताया। एक और रीजन है, टारगेटेड ऑडियंस सोच है मैम, वो मैं समझ रहा हूं आपकी बात। एक और कारण है, दे बिलोंग टू द रॉयल फैमिली। आप बात समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आपके रॉयल फैमिली से कोई निकल जाएगा तो आप कहोगे, जैसे बात, अरे हमारे ही साले साहब हैं, वो भी उसी टाइप के हैं, अरे यार जरा देखो यार इनको, इनकी बातों को समझो, ये बहुत जबरदस्त लोग हैं। तो आम आदमी के साथ बात ना भी सुन रहे, लेकिन इनकी सुननी पड़ेगी कि दे बिलोंग टू द रॉयल फैमिली। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बच्चा पार्टी समझ में आ गया तुमको कि नहीं? चलो अब हम लोग रिश्ता फरियाली है। कौन है महावीर? महावीर समझा जी, मामा हो गए, आजाद शत्रु के साले हो गए इनके, है ना। चलिए अब बात करते हैं ये क्या चल रहा है। अच्छा अभी अपनी बात करते हैं, जो हम लोग एक एक काम करें। अच्छा महावीर का जन्म कहाँ हुआ? भैया कुंडग्राम वैशाली में हुआ। देखो एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा, एकदम आपके दिमाग में छप जाएगा। महावीर जो है 540 बीसी में उनका जन्म हुआ। 540, अरे यार किताबों में यार बड़ा इसको लेकर है यार, अभी के लिए मान लो ना यार 540 बीसी, गौतम बुद्ध से पहले हैं ये, वो एनसीईआरटी को लेकर मैं चल रहा हूं। अगर 599 लिखा हुआ है तो गौतम बुद्ध से बड़े हैं, तो नहीं पॉसिबल है, गौतम बुद्ध से छोटे हैं ये, महावीर गौतम बुद्ध से छोटे हैं। देखो मैं एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहा हूं, 540 बीसी है, बाकी मैं देख लूंगा एक बार और। 540 बीसी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, सॉरी महावीर का जन्म हुआ। महावीर का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ, ठीक है। और क्या बातें थी जो इंपॉर्टेंट बातें सब समझ लेते हैं। ओके, महावीर 30 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। 29 की एज में बुद्ध छोड़े थे, तो 30 ईयर के एज में ये छोड़ दिए। इनको भी सत्य की प्राप्ति करनी थी तो घर छोड़ना था, बिना घर छोड़े तो सत्य की प्राप्ति हो नहीं सकती है। तो भाई घर छोड़ दिया इन्होंने। एक मकाली घोष और 2-3 गुरु इनके और हुए जिन्होंने इनको बताया कि कैसे मेडिटेशन क्या होगा। 12 साल इनको लगा है टोटल सत्य की प्राप्त करने में, ज्ञान प्राप्ति में। बाद में इन्होंने पावा में जाकर इन्होंने क्या किया, अपना पहला सरमन दिया, ठीक है। और इन्होंने जैनिज्म को कंसोलिडेट भी किया कि जैनिज्म एक धर्म है, इनमें ये बातें हैं। अब देखिए जैनिज्म क्या बोलता है और क्या समझता है, जरा इसको समझते हैं। जैनवाद जिसकी शुरुआत महावीर, जिनको पहले से चल रहा था, लेकिन जिसका जो कॉन्क्रिटाइज वर्जन जो है महावीर ने रखा है, वो क्या कहता है? वो कहते हैं क्या कि सबसे पहली बात जो उन्होंने कहा है कि सृष्टि की रचना को लेकर, जो पूरी दुनिया बनी है उसकी रचना को लेकर, तो सबसे पहले जो वैदिक संस्कृति को मानने वाले लोग हैं वो ये मानते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना करी है। मान समझे कि नहीं? आप अगर वैदिक संस्कृति मानने वाले लोग हैं आप, तो आप ये मानते होंगे कि ये बात हम लोग कहते हैं कि ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना करी है, ठीक। जैन इस बात को नहीं मानता है। जैन वो ये कहते हैं कि कुछ ऐसा है ही नहीं जिसकी रचना की गई है, और जब इसकी रचना ही नहीं की गई है तो ये इसको खत्म भी नहीं कोई कर सकता है। ये सृष्टि जो है ये कॉस्मिक लॉस से चल रहा है, समझ में आ गया? ना ही ये कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिसकी रचना की गई है और जो उसका अंत हो जाएगा एक दिन। ये अपने आप में कॉस्मिक लॉज में चल रहा है, किसी भगवान ने इसको नहीं बनाया। तो फिर महावीर से पूछा गया कि अच्छा बताइए भगवान है भी कि नहीं? वो बोलते हैं अगर तुम ये बोलोगे कि इस ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, जो सर्व जगह, हर जगह व्यापी है, सब जगह व्याप्त है, सब पे शक्तिशाली है और सृष्टि के रचयिता है, तो इस ईश्वर को हम नहीं मानते। महावीर कहते हैं कि गॉड इज नॉट द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स नॉर फॉर दिस वर्ल्ड। इस दुनिया के क्या नहीं है, ये ना ही क्रिएटर है ना ही डिस्ट्रक्टर है, समझ में आ गया? और इसको हम भगवान मानते भी नहीं है। तो पूछा गया अच्छा बताइए किसको फिर भगवान बोला जाए, भगवान है भी कि नहीं? वो बोलते हैं बिल्कुल भगवान है। वो ये कहते हैं
कि भगवान वो है जो अच्छे कर्म करता है, अच्छा काम करता है, जिसके पास सुप्रीम नॉलेज है। अगर आपको भी वो सुप्रीम नॉलेज की प्राप्ति हो जाएगी, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, ओमनिशियंस की प्राप्ति हो जाएगी, तो आप भी भगवान बन जाएंगे। भगवान कोई ऐसा नहीं है जिसने इस पूरी दुनिया को सृष्टि का रचयिता किया है। भगवान वो है जो बहुत नॉलेजेबल है, जिसके पास एक ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जो जिना की प्राप्त कर लिया है, इस संसार के दुखों से दूर हो चुका है, तो उसको हम लोग भगवान कह सकते हैं। इसीलिए तीर्थंकर को भी वो लोग भगवान कह देते हैं कि दे आर भगवान, क्योंकि उनको सुप्रीम ज्ञान नॉलेज प्राप्त हो गया है। तो महावीर को आप देखिएगा भगवान महावीर कह दिया जाता है तो उनमें भगवान का कॉन्सेप्ट अलग है। वो भगवान जिसे आप वैदिक संस्कृति के हिसाब से मानते हैं, वो भगवान है ही नहीं। क्लियर है ये चीज? पहला समझ ये बात समझ में आ गया? पहला चीज, इसलिए किसी किसी किताब में आप देखिएगा लिखा हुआ होगा कि जैनिज्म नेवर बिलीव्ड इन गॉड। वो पता है क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि जो उसका ऑथर है ना, वो वैदिक संस्कृति से इतना लिप्त है कि उसको अपना ही भगवान, जो उसका वर्जन ऑफ भगवान है, वही दिखाई दे रहा है। नहीं समझा? नहीं समझ रही हो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? वो इतना बाइज्ड है कि उसको जो समझाया गया है कि यही भगवान है, वही भगवान उसे नजर आ रहा है। उसको बताया गया है कि भगवान वो है जो क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड है, भगवान वो है जो ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशिएंट है। तो वो कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो ब्रह्म महावीर नहीं मान रहे भगवान। समझ में आ गया? तो कुछ कुछ किताबें तमिलनाडु के एनसीईआरटी, अगर आप एससीईआरटी पढ़ेंगे स्टेट बुक, उसमें लिखा होता है कि जैनिज्म नेवर बिलीव्ड इन गॉड, एथिस्टिक रिलीजन है, जबकि ऐसा नहीं है। दे बिलीव इन अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गॉड। समझ में आ गया कि नहीं आपको? तो ये जरा ध्यान रखिएगा, जब आप ये मार्क करें तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, केयरफुल रहिए, कि उनके हिसाब से गॉड का कॉन्सेप्ट अलग है। आप बोलेंगे बिल्कुल बिलीव करते हैं, वो उनमें उनको भगवान मानते हैं जो ओमनिशिएंट है, जिना है। समझ में आ रहा है? पर बी केयरफुल। यूपीएससी भी अगर वो स्टेट वो बुक पढ़ के क्वेश्चन फ्रेम किया होगा तो वहां आप फंस जाएंगे। वो कुछ देंगे आपको, ऐसा नहीं करेंगे। देखिएगा थोड़ा सा क्या एलिमिनेट हो रहा है क्या, तो अगर एलिमिनेट हो रहा हो तो हटा दीजिएगा। दूसरा चीज जो महावीर मानते हैं, महावीर ये कहते हैं कि चाहे कोई सजीव वस्तु है, चाहे कोई निर्जीव है, सभी में आत्मा है। एवरी एनिमेट और इनएनिमेट थिंग हैव सोल, और सोल को दुखी करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। इसीलिए परम अहिंसा में बिलीव रखते हैं। ये इतना ज्यादा ये लोग परम अहिंसा में बिलीव रखते हैं कि खेती तक नहीं करेंगे। आपको जो खेती कर रहे होंगे तो आलू नहीं खाएंगे ये लोग, प्याज नहीं खाएंगे ये लोग। क्यों नहीं खाएंगे प्याज आलू? उसमें क्या होता है कि वो खोदना पड़ता है, उससे कई माइक्रोब्स मर जाएंगे। मुंह पे पट्टी बांध के रहते हैं कि ऐसा ना हो कि इनके मुंह में कोई कीड़ा मकोड़ा मर जाए। जब चप्पल जूता नहीं पहनते हैं, चप्पल जूता से क्या होगा, कोई कीड़ा मकोड़ा मर जाएगा। दही नहीं खाते, लैक्टोबैसिलस है। बहुत मुश्किल है उनके ये बात कहना, बहुत मुश्किल है सर। जीवन बहुत उन्हीं जगह से खाएंगे जहां धान तोड़ के किया गया, खुद वो नहीं किया गया। इनफैक्ट वो इतने ज्यादा इस चीज को लेकर हैं कि वो लोग एग्रीकल्चर अडॉप्ट ही नहीं किए। इसीलिए आप देखिए जितने जैनी होते सारे ट्रेडर हैं, रिच हैं, सब ट्रेड की एक्टिविटी में, कमर्शियल एक्टिविटी में लिप्त हैं। इसलिए आप देखिएगा कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो। इसलिए जैन के नंबर भी बहुत कम है। नहीं समझा? अरे वो तो है, वो तो अब टिपिकल फॉर्म तो कोई नहीं मानेगा, उतना मानना भी वो। हाँ बस बर्थ है। अच्छा वो क्या करेंगे, चप्पल जूता नहीं पहनेंगे, वो पैदल चलेंगे। हाँ पैर से नहीं मरता है जल्दी, चींटी के ऊपर पैर रख दोगे नहीं मरेगा। हाँ अब उनसे ये बात करो कि यार ये लॉजिक तो सिर्फ नहीं कर रहा, हमसे क्यों कर रहे हो यार? वो ऐसा मानते हैं, अब मैं क्या करूं बताओ? कह दूं कि नहीं नहीं ये गलत है, नहीं मानना चाहिए, ऐसा मान ले। देखिए थियरी ऑफ लीस्ट डिस्ट्रक्शन है। एक आदमी से पूछा गया कि यार मटन चिकन वाले को गरियाने लगा, वो कह रहा भाई तुम मटन चिकन खाते हो, आदमी मर जाता है। सामने वाले ने कह दिया कि भाई तुम भी तो पेड़ पौधे का चीज खाते हो, वो भी तो जीवन, उसमें भी जीवन है, वो भी तो मर जा रहा है? इसका उत्तर होता है थ्योरी ऑफ लीस्ट डिस्ट्रक्शन।
आप जो पेड़ पौधे से जो चीज खा रहे हो ना, आप एक्चुअली लीज डिस्ट्रक्ट कर रहे हो। इसीलिए बी वेजिटेरियन, मुझे छोड़ के प्लीज। मुझ पे ये थियरी बिल्कुल अप्लाई नहीं होता है। वो ये बोलेंगे चरवाक, जब तक जियो घी पियो। ओके फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एनिमेट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट में सोल है। सोल एकदम बिल्कुल भयंकर वाला सोल माना है इन्होंने। अच्छा, अब ये क्या कहते हैं जैन को बिलीव करने वाले कि 3 बातें बता के जा रहा हूं, इसको इन्होंने त्रिरत्न कहा है। समझ में आ रहा है? इसको अगर आपको रटना हो तो इसको याद रखिए, केएफसी चिकन। केएफसी में के है राइट नॉलेज। जानते हो ना केएफसी का चिकन है क्या होता है? फुल फॉर्म केएफसी चिकन का नहीं पता? किरचॉफ्स इलेक्ट्रिक लॉ। कैंतुकी फ्राइड, कैंतुकी इज अ प्लेस इन यूएस। तो उसका एक आदमी था, उसने ये किया। अच्छा, नॉलेज और इसको क्या बोलते हैं? फेथ और कॉन्डक्ट। इसके आगे राइट लगा दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा मैम? बात समझा? केएफसी समझा? तो राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कॉन्डक्ट, इसका मतलब होता है सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचार। इसको क्या बोलेंगे? सम्यक ज्ञान, सम्यक क्या बोलते हैं जी? सम्यक विश्वास और सम्यक आचार। भैया हिंदी मीडियम लिख लियो, ये 3 चीज लिखो। लिख लिया बाबू? ओके। राइट नॉलेज का क्या मतलब होता है? क्या ज्ञान? अब ये वैसा वाला बात नहीं है, इसमें तुमको वही बात बोलना पड़ेगा जो वो बोल के गए हैं। सम्यक ज्ञान का क्या मतलब होता है? सम्यक ज्ञान का मतलब होता है यही बात कि ईश्वर क्या है, इस सृष्टि की रचना कैसे हुई है, सभी चीजों में आत्मा है, ये सब क्या है? सम्यक ज्ञान है। तो तीर्थंकर जो बोल रहे हैं वही सही ज्ञान है। क्या बोला? तीर्थंकर ने जो बात आपको समझाया है। अब बुद्ध कहाँ आ गए यहाँ पर? जैनिज्म चल रहा है। हाँ, उसमें भी था 8 फोल्ड पाथ में। अच्छा, सोल को मानते हैं? अब मेरे से पूछा, मैंने तो बताया था आपको सोल को लेकर बुद्ध की क्या सोच है। ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल मानते हैं, परमानेंट सोल नहीं मानते। राइट नॉलेज का क्या मतलब हो गया? सम्यक ज्ञान का मतलब तीर्थंकर ने जो ज्ञान दिया वही सही ज्ञान है। और तीर्थंकर ने क्या ज्ञान दिया भाई साहब? क्या ज्ञान दिया है? एट द बैक शिवम सर बताइए, तीर्थंकर ने क्या ज्ञान दिया? उसमें सोल है। और क्या ज्ञान दिया? ये दुनिया ना तो रचित है और ना ही इसका विनाश हो सकता है? ये कॉस्मिक लॉस से चलता है, खगोलीय नियमों से चलता है। समझे? ये जो हो रहा है ना, वो जिसको ओमनीसियंस ज्ञान की प्राप्ति हो गई वो ईश्वर है। ये जो बात आपको तीर्थंकर बता रहे हैं ना, वही सही ज्ञान है। बात समझा? दूसरा है राइट फेथ, सम्यक विश्वास। क्या मतलब हुआ इसका? नहीं, इसका मतलब है तीर्थंकर को मानना। तीर्थंकर हैं तो हैं, बस बात खत्म, नो क्वेश्चन। वही राइट फेथ है। तीर्थंकर पे विश्वास रखिए, राइट फेथ है। और राइट कॉन्डक्ट का क्या मतलब हुआ? 5। राइट कॉन्डक्ट में 5 चीजें हैं। 5 चीजें, इसको हम लोग कहते हैं 5 बाउल्स। इसको बुद्धिज्म में पंचशील कहा जाता है। वो बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट है पंचशील, वो भी यही है। बुद्धिज्म में उसे पंचशील बोलते हैं और ये एक्चुअली ये दोनों ने कॉपी किया है योग से। पतंजलि के योग से कॉपी हुआ है दोनों की। तो इसीलिए कहते हैं दोनों का आधार योग ही है। कहीं ना कहीं बुद्ध और ज्ञान और महावीर की बातें बहुत सेम जैसी लगती है।
क्योंकि दोनों के दोनों किससे सीखे हैं? वेदों से सीखे हैं। इसीलिए बाद में क्रिटिसिज्म होता है कि तुम तो वही बात बोल रहे हो जो उपनिषद में लिखा हुआ है, तो कौन सी नई बात बोले हो, वही पाली प्रकृति में समझा दिए हो, है ना? बात को समझे कि नहीं? ओके, 5 वाउस। पहला वाउ क्या है भाई? अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा, इसको क्या बोलेंगे? नॉन वायलेंस। अहिंसा। दूसरा क्या है? सत्य, ट्रूथफुलनेस। तीसरा क्या है? हाँ, सत्य, ये अस्टे, अस्टे, नॉट, नॉन स्टीलिंग। डू नॉट स्टील भी कह सकते हो आप, डू नॉट स्टील। बताता हूं मतलब, रुक जाओ 2 मिनट। अपरिग्रहा, और इसको क्या होता है? नॉन पोजेशन। और 5वां है क्या? ब्रह्मचर्य। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेलिबेसी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सेलिबेसी या एसेटिज्म। ये 4 जो था, ये 23 तीर्थंकरों ने जोड़ा था। 5वां वाला जो था, इसको महावीर ने जोड़ा है। क्लियर है ये चीज? अब जरा सबका मतलब जान लेते हैं, है ना मैम? देखिए भैया, सब में आत्मा है, तुम मार तो नहीं सकते, तुम आत्मे मार देंगे? क्या बात कर रहे हैं? साफे बवंडर हो जाएगा। अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस। कोई, क्योंकि एनिमेट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट में आत्मा है, आत्मा को नहीं मारा जा सकता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अहिंसा को सबसे ऊपर वत माना गया है। बात समझे? अहिंसा को सबसे ऊपरी, सबसे ज्यादा वैल्यू किया गया जैनिज्म में। आप कभी भी किसी की जान नहीं ले सकते। इसीलिए देखिएगा कि जब कोई जैन का त्योहार होता है तो खास करके बोल दिया जाता है कि भाई ये जितने बुचर शॉप वगैरह हैं उसे बंद कर दिए जाए। अब देखिएगा जरा, महावीर जयंती और ये सब जो जयंती होता है उसमें आपको सब बंद कर दिए जाते हैं। समझे बातों की नहीं? अहिंसा को बहुत ऊपर रखा गया है, और हम लोग एक दूसरे के जो सेंटिमेंट है ना उसको रिस्पेक्ट भी करें, इसीलिए अहिंसा को सबसे ऊपर रखा गया। अगला है सत्य। सत्य भी एक व्रत है, एक वाव है, वचन है जो आपको करना है। क्यों मैडम, असत्य में क्या दिक्कत है? असत्य बोल दिया जाए, क्या दिक्कत है? असत्य के साथ क्या प्रॉब्लम है? पकड़ा जाता है। दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द पॉइंट ऑफ कंसर्न। और कुछ सोचो यार, थोड़ा सा और सोचो। जब भी कोई आदमी झूठ बोलता है ना, उसे कुछ पाना होता है। मैम मेरी बात को समझिए, आप कभी ऐसा हुआ है झूठ बोले और कुछ पाना ना हो? कुछ छिपा रही हैं इसलिए झूठ बोल रही हैं, इसमें भी कुछ पाना है आपको। क्यों छिपा रही हैं? तो कुछ पाना चाहते हैं। अरे भाई, कुछ भी छिपा रहे हो, आपकी रिस्पेक्ट ही छिपा, कि रिस्पेक्ट डिस्ट्रक्ट हो जाएगा इसलिए झूठ बोल देते हैं। तो वो रिस्पेक्ट भी आप अर्न करना चाह रहे हो ना, तो कुछ पाना चाह रहे हो ना, आप झूठ तभी बोलते हो। और जब भी आप कुछ पाना चाहोगे तो मोक्ष मिलेगा ही नहीं, डिजायर आ जाएगा बीच में। बात समझे कि नहीं? तो सत्य इसीलिए होता है, सत्य अगर बोल दोगे ना तो तुमको कुछ नहीं है, कोई पाना नहीं चाह रहे हो, इसका मतलब नॉन पोजेशन की तरफ जा रहे हो, तो तुमको, तुम्हारे अंदर संसार नहीं आएगा। इसलिए सत्य बोलिए, सत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। समझे बात हो कि नहीं? तीसरा चीज है अस्टे, डू नॉट स्टील। क्यों भाई, क्या बात है, क्यों ऐसा बोला? अरे क्यों चोरी कर रहे हो यार? आपका मोबाइल पड़ा है, मैंने चोरी कर लिया मैम, इसका मतलब मुझे आपके मोबाइल पे लालच है ना? इट इज अ सॉर्ट ऑफ पोजेशन, राइट? नहीं, पोजेशन है ना मैम? पोजेशन हुआ कि नहीं? तो पोजेशन है, तो पोजेशन में मेरे को कभी बुक्स मिलेगा क्या? यार आपके अंदर अभी भी सम्मान है, मोबाइल चोरी कर रहे हैं आप, अभी भी आपके अंदर संसार बसा हुआ है। अरे भाई, संसार, अगर आप मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो अपने शरीर से संसार को हटाना होगा कि नहीं? नहीं समझे? संसार को हटाना हुआ कि नहीं? तो भाई जब चोरी कर लोगे इसका मतलब पोजेशन की तरफ जा रहे हो तुम, तो पोजेशन की तरफ आप जा रहे हैं, इसका मतलब आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई अस्टे जब तक रहेगा
जब तक चोरी करते रहोगे तब तक पजेशन में रहोगे, पजेशन में रहोगे यानी कि शरीर में संसार है, संसार है यानी दुख है, मोक्ष कभी नहीं मिल सकता तुम। डू नॉट स्टील। अगला होता है अपरिग्रह। अपरिग्रह, डू नॉट पजेस। आप तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते जब तक कि आपके शरीर से माया मोह ना हटे। सब कुछ त्यागना होगा आपको। क्या सब कुछ त्यागने का मतलब ये वस्त्र भी त्यागना होगा। वस्त्र भी एक काइंड ऑफ पोजेशन है। क्यों? पहले तो धोती कुर्ता पहनते थे, अब धीमे धीमे यार कुर्ते को थोड़ा स्टाइलिश बनाओ, शेरवानी कर दो यार, धोती को भी स्टाइलिश कर दो यार। अब छोड़ो यार धोती, यार जींस पहन लेते हैं यार। अब छोड़ो यार जींस विंस भी, कुछ ऐसा यार एथनिक सा थोड़ा पहनाते हैं यार, विंटेज वाला पहन लेते हैं कुछ। तो धीमे धीमे होता है ना कि जब आप कपड़ा पहनने लग जाते हो तो फिर उसमें और भी होने लग जाता है कि ये भी स्टाइल का होता है थोड़ा। अरे बोर हो गया यार इस कपड़े से, तो कुछ और पहन लेते हैं, कुछ थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। तो क्या होता है ना मैम, धीमे धीमे ना आप एक कैस्केडिंग में फंस जाते हो, एक फिसलेदार समतल जमीन पर फंस जाते हो जिसमें आप स्लिप करते ही चले जाओगे। नहीं समझा बात को? अरे तुमने एक दिन तुम आज खा लिए चावल दाल सब्जी, तुम बैचलर, तो तुम्हें लगा चावल दाल सब्जी मिल गया यही बहुत है। 4 दिन तुमको चावल दाल सब्जी, अरे यार कुछ बदलो यार, कंटास गया बिल्कुल, कुछ और दो यार यहाँ पर। समझे बात हो कि नहीं? आज मछली हो जाए, अरे 3 दिन मछली, अरे यार अब चिकन हो जाए, अरे यार क्या यार तुम, मैं मटन खिलाओ यार, अरे यार बहुत हो गया यार, कुछ और अच्छा खिलाओ यार, कॉन्टिनेंटल पे चलते हैं। मैम आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जब आप किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं ना तो आप बह जाते हैं। आप अपने लाइफ में भी ये चीज ऑब्जर्व करिएगा। पहले तो होगा आपको कि बीपीएससी और यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाए, चलो भाई आपकी रैंक आ गई 400, आपको मिल गया आईआरटीएस। यार मेरे को आईआरटीएस मिल गया, मेरा दोस्त आईपीएस है यार, अभी मेरे को आईपीएस बनने का है। अभी आपने आईपीएस मिल गया नेक्स्ट अटेम्प्ट में, अरे यार मेरा दोस्त आईएएस बन गया यार, अभी मेरे को आईएएस बनने का है। अभी फिर एक एग्जाम दिया आपने, आईएएस भी बन गए आप, अरे यार मैं अभी आईएएस बना हूं, मेरा दोस्त कैबिनेट सेक्रेटरी बनने जा रहा है यार, अब मेरे को कैबिनेट सेक्रेटरी बनने का है। अभी आप कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए, यार मेरा भाई नीति आयोग में चल रहा है यार, मेरे को नीति आयोग में जाने का है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अपरिग्रह, पोजेशन जब भी होगा वो आपको ना मतलब फ्लिप कराते ले जाएगा। आप बात समझ रहे हो कि नहीं? तो यही है, उन्होंने बोला भाई इसका कोई अंत नहीं है पोजेशन का, इसको त्यागिए, इसको अनुपरिग्रह, मतलब आप कपड़ा उपड़ा भी त्याग दीजिए, सब कुछ त्याग दीजिए। इसलिए देखिएगा कि ज्यादातर जो मॉन्क होते हैं जैन, दे आर ऑल नेकेड। देखा है आपने? दिगंबराज, विल डिस्कस टुमारो, आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ललकार है। इसके बाद आता है ब्रह्मचर्य। ये कुछ नहीं है यार, ये 4 फॉलो करोगे तो 5वां अपने आप ही हो जाएगा। कपड़ा तुम पहन नहीं रहे हो, चोरी तुम कर नहीं रहे हो, सत्य बोल रहे हो। ब्रह्मचर्य का क्या मतलब होता है? हर आदमी सोचता है ना ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि यू आर बीइंग ए सेक्सुअल, सेक्सुअली तुम दूर हो रहे हो, शादी नहीं कर रहे हो, दिस इज ब्रह्मचर्य। अरे यार तुम यार इतना छोटा क्यों सोच रहे हो यार? ब्रह्मचर्य का मतलब होता है तुम जितेंद्रिय बनना है, तुमको अपने इंद्रियों पे कमांड करना है। दैट कैन बी एनीथिंग। तुमको मिठाई पसंद है, तुमने कह दिया मिठाई नहीं खाएंगे, वो भी ब्रह्मचर्य है। तुमको मटन पसंद है, तुमने कह दिया आज से मटन नहीं खाएंगे, ब्रह्मचर्य है ना? है? इतना नैरो डेफिनेशन ब्रह्मचर्य का क्यों रखे हो कि भैया शादी नहीं करेंगे, ए सेक्सुअल रहेंगे? है ये थोड़ी ना होता है उसका। जितेंद्रिय बनना, अपने इंद्रियों पे कमांड। इंद्रिया में एक यही इंद्रिय थोड़ी ना है, बहुत सारी अदर इंद्रिया भी हैं। टंग आता है, स्किन आता है, बहुत कुछ है यार, स्मेल है, नोज है। समझ रहे बात हो कि नहीं? परफ्यूम मारे पे मारे जा रहे, शनॉल नंबर 5, गुची, समझ रहे बात हो? है तो वो चीजें हैं आपको, तो वही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य मतलब अपनी इंद्रियों पे कमांड रखना। अब देखो बात को समझो जरा, ये 5 वाउज हैं आपको बीइंग मतलब कि ब्रह्मानिकल जैन वाले ट्रेडिशन में। जैन वाले ट्रेडिशन में क्या होगा, आपको ये अडॉप्ट करना पड़ेगा। अभी एक बात ध्यान रखना, ये जो 3 हैं, ये ध्यान सुनो सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। अपरिग्रह नंबर 1 ए,
ब्रह्मचर्य बी, ठीक है, और सी, ए बी और सी ये तीनों सब फॉलो नहीं कर सकते। नहीं समझा मैम? देखो मेरी बात को जरा ध्यान सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। ध्यान सुनो, पहले बात को समझो। ये तीनों बहुत डिफिकल्ट है। जो ये तीन चीज जो लिखा हुआ, अहिंसा, सत्य और अस्तेय, ये सबको फॉलो करना है। ये तीन डिफिकल्ट टू फॉलो है, मैंने जो इनके नाम लिए हैं, ये तीन सबको फॉलो करना है। इसका नाम रखा गया अनुव्रत। एक सेकंड रुक जाओ। हेलो, हाँ जी मैम, DU टी। अब हाँ, उसमें आप मेल में भेज रही हैं? ठीक 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 ठीक, मैं भी भेज रहा हूँ, अभी ठीक ठीक ठीक। मैं क्या कह रहा हूँ, बात को समझिए। ये तीन चीज नहीं फॉलो कर सकते, इसे अनुव्रत बोला जाएगा। ये तीन चीज तुम फॉलो कर सकते हो, सभी जैनियों को फॉलो करना है। दिस इज अनुव्रत। और जो पांचों फॉलो करते हैं इसको क्या बोलेंगे? महाव्रत। ये केवल मॉन्क फॉलो करेंगे, जो साधु है। ये तीन चीज जो है सबको फॉलो करना है, और ये पांचों चीज केवल उनको फॉलो करना है जो मॉन्क है। क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज? ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ललकार बैच शुरू हो गया, मेरे को बोलना शुरू कर दिया। कल मिलते हैं मैम जैनिज्म के बाद, ठीक है? दिगंबर श्वेतांबर वगैरह होना है।